नमस्कार बात, मैं आपका साथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आईक्यू पर। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं और आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा कि आप अच्छे हैं, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे हैं। आज हम लोग संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं और पढ़ने के साथ साथ हम लोगों ने भारत शासन अधिनियम 19 जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में पढ़ा था। और ये भी हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया था वो 11 जुलाई 1947 को ये घोषणा हो गया था कि आप देखोगे कि दो देश बनेंगे और इनका अलग अलग से अपना संविधान होगा और इन्हें अलग अलग गवर्नर जनरल बनाए जाएंगे। और फिर उसके बाद देखा जाएगा कि इसको अलग जो क्या किया गया, आजाद किया गया, इसको पाकिस्तान और भारत दो राष्ट्र को जो स्वतंत्र कर दिया गया था। कब? जो 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद किया गया था और 14 अगस्त 1947 को जो देखोगे तो पाकिस्तान नाम का एक राष्ट्र जो आजाद, जो भारत से अलग होकर के एक राष्ट्र बना था। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं उससे पहले जो हमारा जो ये देखा जाएगा कि भारतीय संविधान का निर्माण, जो आप पहले सुने थे कि भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए बात कही गई थी, तो हम लोगों ने 1946 में ही हम लोगों ने अपना संविधान निर्माण करने के लिए चल दिए थे। ठीक है, निर्माण करना शुरू कर दिया था संविधान तो हम लोगों ने जो जो बारे में हम लोगों ने 1947 तक हम लोग पढ़ लिए थे। और 1947 के एक साल हम लोग पहले जाते हैं जहां पे हम लोगों को ये कहा गया था कि क्या कि आप अपना संविधान क्या करो, जो निर्माण करके मुझे दिखाओ, चैलेंज दिया गया था। ठीक है, उसके हम लोग निर्माण करते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण इसका प्रारंभ हुआ था 1946 में। इसका प्रारंभ हुआ था 1946 में। ठीक है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली। ठीक है, क्लीमेंट एटली ने इस जो लेके आया था। क्लीमेंट एटली ने क्या किया था, कैबिनेट मिशन की आयोग लेकर के आए। जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, उन्होंने क्या लेके आया, जो कैबिनेट मिशन लेके आया था। कैबिनेट मिशन लेके आए। कौन? जो क्लीमेंट एटली ने जो कैबिनेट मिशन जो लेकर के आए, जो मार्च 1946 में जो क्लीमेंट जो एटली थे वो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने कैबिनेट मिशन आयोग लेकर के आया था। जो कैबिनेट मिशन आयोग लेकर के आया, कैबिनेट मिशन आयोग लेकर के आया। और इस आयोग ने कहा था कि भारत क्या करे, अपना संविधान का निर्माण करे। और हम लोग जो अपना संविधान का निर्माण आरंभ कर दिया था 1946 में, अपना जो कैबिनेट मिशन के जो ये लेकर के आए थे। जो इसका उद्देश्य ही था कि भारतीय संविधान का निर्माण करना। इसका उद्देश्य था कि भारतीय संविधान का निर्माण, इसका उद्देश्य ही था कि भारतीय संविधान का निर्माण करना। तो कैबिनेट मिशन आयोग का उद्देश्य क्या था, जो भारतीय संविधान का निर्माण करना था। ये भारत कब आया था, तो 1946 मार्च 1946 में ये भारत आया। ये मार्च 1946 में ये भारत आया, जो भारत आया था और पहुंचा भी भारत में। जो मार्च 1946 में ही ये भारत भी पहुंचा था, भारत में पहुंचा। मार्च 1946 में ये भारत पहुंचा था। और फिर इसके बाद इसके 3 सदस्य थे। इसके कितने थे, तो कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। 3 सदस्य कितने थे? 3 सदस्य थे। जो कैबिनेट मिशन आयोग के कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। पहले पथिक लॉरेंस थे, पथिक लॉरेंस थे, पथिक लॉरेंस ये अध्यक्ष थे। पथिक लॉरेंस जो थे अध्यक्ष थे। ठीक है,
जो पैथिक लॉरेंस थे, जो पैथिक लॉरेंस इनका नाम था, पैथिक लॉरेंस थे। और फिर उसके बाद स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर थे। क्या नाम था? स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और ए बी अलेक्जेंडर नाम था, ए बी अलेक्जेंडर। ए बी अलेक्जेंडर थे, ये 3 सदस्य थे इसमें। तो कैबिनेट पूछेगा आपसे, कैबिनेट मिशन आयोग में कितने सदस्य थे? तो पैथिक लॉरेंस थे, ये अध्यक्ष थे। जो फिर इसके बाद स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, ये सदस्य थे, और ए बी अलेक्जेंडर ये भी सदस्य थे। तो जो कैबिनेट मिशन आयोग कितने सदस्यों का था? तो 3 सदस्य इसमें थे। जो पहले जो सदस्य थे वो जो पैथिक लॉरेंस थे, ये अध्यक्ष थे। फिर उसके बाद स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, ये सदस्य थे। और फिर उसके बाद ए बी अलेक्जेंडर। ये 3 आयोगीय सदस्य, 3 सदस्यीय आयोग था जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। और ये आया था कब? ये 1946 में आया था। ठीक है, 1946 में ये भारत में आया था। और किसने लेके आया? तो सर क्लीमेंट इटली ने, इटली लेकर के जो कैबिनेट मिशन को लेकर के आया था। उन्हीं के जो सर क्लीमेंट इटली के जो प्रधानमंत्री थे, उन्हीं की अध्यक्षता में इसको लेकर के आया था। ठीक है, आया गया था जो कैबिनेट मिशन को, ठीक है, कैबिनेट मिशन को लेकर के आया था। तो फिर उसके बाद इस जो संविधान, भारतीय संविधान पे क्या हुआ? तो संवाद शुरू हुआ, संवाद शुरू हुआ था। अब आप पूछोगे कि संवाद कैसे जो शुरू होगा? तो संवाद इसलिए शुरू हुआ गया था कि आपने देखा कि मुस्लिम लीग क्या है, अलग राज्य का, अलग राष्ट्र का क्या कर रही थी? घोषणा कर दी थी। ये पहले ही घोषणा कर दी थी। ठीक है, पहले ही इसने क्या किया? घोषणा कर दिया था कि मुझे अलग, जो भारत में नहीं रहना है, मुझे अलग राष्ट्र का जो निर्माण करना होगा। तो इसमें 2 गुट बट गए थे, मुस्लिम लीग और कांग्रेस। मुस्लिम लीग और कांग्रेस, इन दोनों के बीच क्या हुआ? संवाद शुरू हो गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो संवाद शुरू हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय आयोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग 2 आयोग थे। एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, दूसरा मुस्लिम लीग थे। और ये दोनों क्या किए? इस पे जो संवाद शुरू हो गया था, और ये दोनों क्या किए? तो ये दोनों क्या संवाद, जब इन लोगों के बीच संवाद शुरू हुआ था, तो ये दोनों क्या हो गए? तो संविधान बनाने के, संविधान निर्माण में क्या हुए? तैयार हो गए। संविधान बनने के पक्ष में ये लोग क्या हुए? दोनों तैयार हो गए थे कि हाँ, आप अपना संविधान, भारत में अपना संविधान आप बनाना शुरू कर दो, मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं है, मुस्लिम लीग वाले कहे। और कांग्रेस तो चाहती थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चाहती थी कि क्या हो, वो तो फेवर में थी कि हमारा संविधान बने, लेकिन मुस्लिम लीग थोड़ा सा कतरा रहे थे। लेकिन जब समाज शुरू हो गया था, तो मुस्लिम लीग वाले कहे कि आप अपना संविधान बना लो, आप अपना संविधान क्या करो? बनाना शुरू करो, संविधान बनाना शुरू करो। तैयार हो गए ये दोनों, क्या हुए? मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये दोनों शुरू हो गए थे। और फिर उसके बाद इसमें प्रक्रिया शुरू हो गई थी, प्रक्रिया शुरू हो गई थी। संविधान जो संविधान सभा के द्वारा प्रक्रिया शुरू हुई, संविधान सभा के द्वारा प्रक्रिया इस पे क्या हुई? शुरू हो गई थी। इससे संविधान सभा के द्वारा इस पे प्रक्रिया शुरू हो गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद देखोगे तो जब ये लोग तैयार हो गए थे, तो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अंतरिम सरकार का गठन किया गया, अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। ठीक है, अंतरिम सरकार का क्या किया गया? गठन किया गया था। तो आप यहाँ पे संविधान सभा का मतलब आया है कि ऐसे लोगों का, संविधान सभा का मतलब होता है कि ऐसे लोगों का समूह, जिनके माध्यम से संविधान का निर्माण हुआ हो, संविधान का निर्माण हुआ हो, जिनके माध्यम से संविधान का निर्माण हुआ हो, उसे संविधान सभा कहा जाता है। जिसके माध्यम से, जिन लोगों के माध्यम से संविधान सभा का निर्माण हुआ, उनको, उनके गुट को कहा जाता है संविधान सभा। ठीक है, संविधान का जिनके माध्यम से निर्माण हुआ हो, उनके समूह को क्या कहते हैं? संविधान सभा कहा जाता है। उनको क्या कहते हैं? संविधान सभा कहा जाता है। ठीक है,
फिर उसके बाद आप देखोगे तो जब संविधान सभा का जो निर्माण, लोगों का जो संविधान जो निर्माण इसमें शुरू हो गया था, निर्माण हमारा देखो इसमें निर्माण शुरू हो गया। फिर हमारा देखोगे तो इसमें निर्माण हमारा शुरू हो गया था। क्या हुआ? निर्माण शुरू हो गया, हमारा निर्माण जो शुरू हो गया था। ठीक है, हमारा निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण शुरू हो गया था। और भारतीय संविधान का जो था निर्माण, जो था निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण जो था, एक चीज लिख दीजिएगा कि कैबिनेट के प्रस्ताव पे हुआ था। कैबिनेट के आधार पे हुआ था, कैबिनेट के प्रस्ताव पर हुआ था। जो संविधान सभा का जो निर्माण था, संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट के प्रस्ताव पर हुआ था, प्रस्ताव पर हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी आप क्या करिएगा, याद रखिएगा। संविधान सभा किसे कहते हैं? ऐसे लोगों का समूह जिनके माध्यम से संविधान का निर्माण हुआ हो, उन्हें क्या कहते हैं? संविधान सभा कहते हैं। लेकिन अगर संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ? तो कैबिनेट के प्रस्ताव पर। कैबिनेट मतलब होता है कई ऐसे लोग थे, बुद्धिजीवी जो मंत्रीगण थे, उन लोगों को मिला करके उनको कैबिनेट बनाया जाता है। ठीक है, कैबिनेट जिनकी कुछ जो ख्यातियां होती हैं उनको मिला दिया जाए और उनको कैबिनेट कहा जाता है। और उन कैबिनेटों के प्रस्ताव पर क्या हुआ कि हम लोग क्या करेंगे कि एक संविधान सभा का निर्माण करेंगे, और इन्हीं के प्रस्ताव पर संविधान सभा का निर्माण हुआ। और संविधान सभा में कई ऐसे बुद्धिजीवी लोग आए जिन्होंने मिल करके संविधान का निर्माण किया, और उन लोगों के गुटों को क्या कहा जाता है? संविधान सभा कहा जाता है। और संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट के प्रस्ताव पर हुआ था। या फिर क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, तो कैबिनेट के प्रस्ताव पर हुआ था। संविधान सभा किसे कहते हैं? तो ऐसे लोगों का समूह जिनके माध्यम से संविधान का निर्माण हुआ हो, उसे कहते हैं संविधान सभा। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखोगे तो फिर अंतरिम सरकार का गठन भी कर दिया गया था, और संविधान सभा का जो निर्माण भी कर दिया गया कैबिनेट के प्रस्ताव पर। अब देखोगे तो हमारा क्या होगा? जो संविधान का निर्माण शुरू हो जाएगा। तो अब क्या होगा? संविधान का निर्माण, संविधान का क्या हुआ? निर्माण शुरू हो गया। अब संविधान का क्या हो जाएगा? निर्माण शुरू हो जाएगा। अब संविधान का क्या हुआ? निर्माण शुरू हो गया था। अब संविधान का निर्माण शुरू हो गया था, और फिर उसके बाद जब संविधान का निर्माण शुरू हो जाएगा तो अब क्या होगा? संविधान सभा में बैठकें शुरू होंगी कि कैसे संविधान का निर्माण हुआ जाए। तो प्रथम बैठक हुई, प्रथम बैठक एकदम मैं सिस्टमैटिक तरीके से और उसी जो लय में चल रहा हूं, जैसे जैसे हमारा संविधान बनना शुरू हो गया वैसे ही। ठीक है, तो संविधान सभा का निर्माण शुरू हो गया। अब शुरू होगा तो संविधान सभा में क्या होगा? इसमें बैठक होगी। बैठक होने से क्या होगा कि अब इसमें क्या हम लोग जोड़ें, क्या ना जोड़ें, क्या इसमें हम अनुच्छेद जोड़ें, क्या नहीं जोड़ें, क्या कानून हम लोग लाएं, कहां से लाएं, कैसे इसका निर्माण करें, ये सारी चीजों की बातें बहस शुरू हो गया। और फिर उसके बाद प्रथम बैठक जो आप देखोगे, प्रथम बैठक आप देखोगे कब हुआ था? तो 9 दिसंबर, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। प्रथम बैठक जो हुई थी हमारी, जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें कोई इसमें अध्यक्ष भी होना चाहिए। जब प्रथम बैठक हुई तो इसमें कहा गया कि किसी को अध्यक्ष बनाओ, तो इसमें अगर देखा जाए तो अध्यक्ष बनाया गया था, अध्यक्ष सचिंद्रनाथ सिन्हा को जो बनाया गया था। किसको? सचिदानंद सिन्हा को, सचिदानंद सिन्हा को क्या किया गया था? इसमें अध्यक्ष बनाया गया था। वो भी कौन थे? अस्थायी थे, अस्थायी। आपको क्या लगता है कि इसमें किस आधार पे जो अध्यक्ष बनाया गया था? क्योंकि हमारी पहली ही बैठक थी, और इसमें जो वरीयता ये दिया गया था कि जिसमें इस जो बैठक में सबसे जो बुजुर्ग होगा उसको बैठाया जाएगा, उसको अध्यक्ष बनाया जाएगा, ताकि वो अपने जो दिमाग के जो उसने अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि क्या हम लोग कानून बना सकते हैं, क्या हम लोग कानून नहीं बना सकते, किसका बदलाव हम लोग कर सकते हैं, समाज में क्या चीजों का हम लोग नियम कानून रख सकते हैं। तो वो उस आधार पे ये लोग कहा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को बनाया गया, और सबसे बुजुर्ग जो थे वो सचिंद्रनाथ सिन्हा को जो बनाया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो संविधान निर्माण में जो प्रथम बैठक हुई थी, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उसमें अध्यक्ष कौन थे? सचिंद्रनाथ सिन्हा थे। तो उनको अध्यक्ष कैसे बनाया गया था? तो वो जैसे कि बुजुर्ग कैसे बनाया गया था? तो इनकी वरीयता ये थी कि
बुजुर्ग, सबसे बुजुर्ग थे इसीलिए, ठीक है, बुजुर्ग थे इसीलिए, ठीक है, आयु के आधार पर बनाया गया था। आयु के आधार पर जो पहली बैठक हुई संविधान सभा में, उसमें अध्यक्ष था जो सत्येंद्रनाथ सिन्हा कर रहे थे, वो जो बुजुर्ग के आधार पर या सबसे अधिक उम्र के आधार पर उनको बनाया गया था, क्या, जो अध्यक्ष। तो इनको आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो उनको यही आपसे पूछा जाएगा कि इसमें जो अध्यक्ष थे वो अस्थाई थे अस्थाई, तो ये अस्थाई अध्यक्ष थे। अभी दूसरी बैठक में अस्थाई अध्यक्ष आ जाएंगे और वही अध्यक्ष हमेशा रहेंगे, ठीक है, तो हमेशा हर बैठक में वो रहेंगे। दूसरी बैठक जो हुई थी, द्वितीय बैठक, द्वितीय बैठक द्वितीय बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। द्वितीय बैठक हुई, द्वितीय बैठक जो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय बैठक हुई थी। इसमें अस्थाई सदस्य राजेंद्र प्रसाद को, इसमें राजेंद्र प्रसाद को, राजेंद्र प्रसाद, बाद में आप देखोगे तो पहले राष्ट्रपति भी बनेंगे, अस्थाई अध्यक्ष बने थे, अस्थाई, अस्थाई अध्यक्ष, अस्थाई अध्यक्ष बने। और यही आप देखोगे हर बैठक में यही अध्यक्ष रहेंगे, कौन, हमारे राजेंद्र प्रसाद रहेंगे। तो हर बैठक में हमारे राजेंद्र प्रसाद जो थे अस्थाई अध्यक्ष, इनको बनाया गया था। और फिर उसके बाद इससे पहले अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, सत्येंद्रनाथ सिन्हा थे, 9 दिसंबर 1946 को बनाया गया था इनको। फिर उसके बाद दूसरे जो संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई, तो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इसमें अस्थाई अध्यक्ष जो हमारे थे वो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। इसमें देखोगे तो उपाध्यक्ष भी पूछ देता है आपसे, इसमें आपसे पूछेगा, उपाध्यक्ष भी पूछ सकता है, उपाध्यक्ष, इसमें आपसे उपाध्यक्ष भी पूछ सकता है, H.C. मुखर्जी, इसमें H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया था। उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी को क्या किया गया था, उपाध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। और संवैधानिक सलाहकार किसको बनाया गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक, संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार आपसे पूछेगा। तो संवैधानिक सलाहकार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया था कि संवैधानिक सलाहकार किसको बनाया गया था, तो B.N. राव को, बेनेगल नरसिंह राव, क्या नाम था इनका, बेनेगल नरसिंह राव इनका नाम था, ठीक है, ठीक है, इनको बेनेगल नरसिंह राव को बनाया गया था, ठीक है। तो अस्थायी सलाहकार कौन थे, तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे, B.N. राव थे। और संविधान सभा की दूसरी बैठक जो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, राजेंद्र प्रसाद सिंह ने अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। और उपाध्यक्ष कौन थे, तो H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया था। H.C. मुखर्जी को क्या बनाया गया था, उपाध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। इसको जल्दी से निकल लीजिए, इसको जल्दी से नोट करिएगा, जल्दी से इसको आप नोट करो, ठीक है, जल्दी से आप इसको नोट करो। तो आप मुझे बताओ कि संविधान सभा की दूसरी बैठक में संवैधानिक सलाहकार कौन थे, संवैधानिक सलाहकार कौन थे, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर इसके बाद जो तीसरी बैठक थी, तृतीय बैठक, तृतीय बैठक, संविधान सभा की तीसरी बैठक जो हुई थी वो कब हुई थी, तो 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसी में आप देखोगे तो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। तो इसी में आप देखोगे तो जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल JL नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पास किया, उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, सही हो गया ना जवाहरलाल नेहरू। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस बैठक में, संविधान सभा की किस बैठक में नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, तो आप कहिएगा कि जो 13 दिसंबर 1946 में जो संविधान सभा के तीसरे बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। क्यों उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था, और इसमें इस उद्देश्य प्रस्ताव में सभी को एक समान अधिकार प्राप्त करने की बात की गई थी, सभी को एक समान अधिकार
की बात की गई थी, की बात की गई थी, बात की गई थी। सभी को एक समान अधिकार प्राप्त करने की बात की गई थी। किसमें? उद्देश्य प्रस्ताव में। ठीक है, किसमें? उद्देश्य प्रस्ताव में, उद्देश्य प्रस्ताव में। ठीक है, और फिर उसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को प्रस्ताव पास हुआ था। 22 जनवरी 1947 को पास हो गया, पास हुआ, पास हुआ था। तो कैबिनेट से ये 22 जनवरी 1947 को ये क्या हुआ? पास हो गया था। उद्देश्य प्रस्ताव क्या हुआ? पास हो गया। इस पे फिर उसके बाद इस पे कार्य इस पे शुरू हुआ। फिर उसके बाद देखोगे तो उद्देश्य प्रस्ताव पर कार्य शुरू किया गया था, और कार्य शुरू ये फिर उसके बाद कार्य शुरू किसने किया था? B.N. राव को। कार्य शुरू किसको जो सौंपा गया था? B.N. राव को। B.N. राव को, B.N. राव को ये सौंपा गया था, शुरू करने के लिए सौंपा गया था इनको। कार्य शुरू किसने किया था? तो B.N. राव ने इस पे कार्य शुरू किया था, इनको सौंप दिया गया था। इनको क्या किया गया था? सौंप दिया गया था। तो 22 जनवरी 1947 को जो कैबिनेट से क्या हुआ, जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव था वो पास हो गया था, और अब इस पे कार्य शुरू किया गया था। इस पे कार्य कराने के लिए इस पे कार्य जो किया जाएगा, इसमें संशोधन करो, आप इसमें क्या गलत है क्या सही है इसमें आप करो, इसको बनाओ, आप क्या करो, इसमें ड्राफ्ट तैयार करो। तो B.N. राव को इसके लिए क्या किया गया था? तैयार किया गया था। उनको क्या किया? ये उद्देश्य प्रस्ताव उनको सौंप दिया गया था। किसको सौंपा गया? तो B.N. राव को इसको सौंपा गया था। ठीक है, और फिर उसके बाद ये कार्य शुरू कर दिए B.N. राव। कब? फरवरी से लेकर के ये अक्टूबर तक, फरवरी से प्रारंभ हुआ, फरवरी से कार्य प्रारंभ हुआ, कार्य प्रारंभ हुआ, और अक्टूबर 1947 तक क्या हुआ? ये ड्राफ्ट बंद जो है तैयार हो गया था। ठीक है, अक्टूबर प्रारंभ हुआ और अक्टूबर 1947 को ड्राफ्ट तैयार हो गया। ठीक है, ड्राफ्ट जो था तैयार हो गया, ड्राफ्ट तैयार हो गया। क्या हुआ? ड्राफ्ट जो हमारा था वो तैयार हो गया था, ड्राफ्ट तैयार हो गया। और फिर उसके बाद अब संविधान सभा को, अब ये क्या करेंगे? B.N. राव जो थे, अब इन्होंने क्या किया? अब जो इन्होंने क्या किया? इन्होंने ड्राफ्ट को क्या किया? संविधान सभा में क्या किया? पेश कर दिया। ठीक है, संविधान सभा को सौंप दिया या पेश कर, संविधान सभा को सौंप दिया, संविधान सभा को सौंप दिया। ठीक है, तो संविधान सभा, देखो फिर उसके बाद मैं आपको साथ में समझा देता हूं कि जो उद्देश्य प्रस्ताव जो 22 जनवरी 1947 को पास हुआ था, उस पर अब कार्य शुरू किया गया। किसने कार्य शुरू किया था? B.N. राव ने कार्य शुरू किया था। और जब जो उन्होंने संशोधन करके या कुछ अपना लेखनी करके क्या किया, उन्होंने फरवरी से लेकर के अक्टूबर के बीच में उन्होंने क्या किया? 1947 में ड्राफ्ट तैयार कर दिया, और ड्राफ्ट तैयार करके उन्होंने क्या किया? संविधान सभा के समक्ष सौंप दिया, रख दिया। फिर अब उसके बाद अब इस ड्राफ्ट पे, अब ये ड्राफ्ट तैयार हो गया था, अब इस ड्राफ्ट पे एक समिति की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब इस पे एक समिति बनाई गई थी। अब इस ड्राफ्ट की जांच करने के लिए, अब इस ड्राफ्ट की जांच करने के लिए अब इस ड्राफ्ट की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। अब इस समिति की इस ड्राफ्ट की B.N. राव के द्वारा जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था, अब उस ड्राफ्ट का जांच करने के लिए एक समिति का स्थापना किया जाएगा। अब एक समिति क्या किया जाएगा? जो एक समिति की स्थापना या गठन किया जाएगा, एक समिति क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। उसका नाम है क्या? है उसका नाम ड्राफ्ट कमिटी। उसका नाम है क्या? ड्राफ्ट कमिटी। ठीक है, क्या नाम है? ड्राफ्ट कमिटी। इसका नाम है ड्राफ्ट कमिटी। क्या नाम है? ड्राफ्ट कमिटी। ठीक है, ड्राफ्ट कमिटी। इसको जो ड्राफ्ट कमिटी कहते हैं हिंदी में, ड्राफ्ट समिति। ठीक है, ड्राफ्ट समिति या पांडुलेखन
पांडुलेखन या पांडुलेखन समिति, क्या पांडुलेखन समिति, ड्राफ्ट समिति या पांडुलेखन समिति, इसका नाम ये रखा गया था। क्या जो है ड्राफ्ट समिति या पांडुलेखन समिति का गठन किया जाएगा, गठन किया गया था। ड्राफ्ट समिति या पांडुलेखन समिति का गठन किया गया था, ठीक है। और इसको दगिया प्रारूप समिति, इसको प्रारूप समिति, इसको प्रारूप समिति भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, प्रारूप समिति भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इसका प्रारूप समिति भी कहा जाता है। इसकी स्थापना जो हुई थी 29 अगस्त, हिंदी में 29 अगस्त जो 1947। तो ड्राफ्ट कमेटी की स्थापना कब की गई थी, ड्राफ्ट कमेटी की स्थापना कब की गई थी, 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसमें कुल सदस्य जो थे, इसमें कुल सदस्य जो थे 7 थे। जो इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7 थी, ठीक है। एक बार हम लोग क्या करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि देखो तो उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ, जो संविधान सभा के द्वारा पास कर दिया गया। फिर उसके बाद अब उस पर कार्य शुरू किया गया था, और ये कार्य किसको सौंपा गया था, बी एन राव को। बी एन राव ने इस ड्राफ्ट पे काम करना शुरू किया फरवरी से लेकर के अक्टूबर 1947 तक। और वो अक्टूबर 1947 में इन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया, और ड्राफ्ट तैयार करके उन्होंने क्या किया, संविधान सभा के समक्ष सौंप दिया या रख दिया। और फिर अब उस ड्राफ्ट की जांच करने के लिए प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति या ड्राफ्ट कमेटी समिति का स्थापना किया गया था। कब, 29 अगस्त 1947 को। और इसके कितने सदस्य थे, 7। इसमें 7 सदस्य थे। ये यहां तक हम लोगों ने आज पढ़ा है, और कल हम लोग इसके सदस्यों के बारे में भी जानेंगे। और फिर उसके बाद ऐसे संविधान सभा को जो लिखेंगे, और फिर उसके बाद क्या वाचन इस पे शुरू होगा, और वाचन शुरू होने के बाद हम संविधान को लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आजाद होंगे। आजाद होने के बाद देखोगे धीरे धीरे हम लोग अनुच्छेद, फिर उसके बाद अनुसूचियां, जो भाग, ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे। तब तक के लिए आप बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और आप अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। नमस्कार।